एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। देखो बच्चों, जो हमने लास्ट लेक्चर देखा था, लास्ट पार्ट देखा था वीडियो, ठीक है, उस पार्ट में हमने ये देखा था कि बीपीटी क्या होता है। बीपीटी का मतलब क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम देखा था, ठीक है। सो उसका छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, वो पार्ट हम करेंगे और उसके बाद एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो देखो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमने उसमें क्या देखा था? अगर ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी एंड सी, ठीक है, एंड यहाँ पर एक लाइन है, लाइन एल, जो एक साइड जो ट्राइंगल की है उसको क्या है? पैरेलल है, ठीक है। सो देखो, जब ये लाइन BC, साइड BC को पैरेलल है, तब वो क्या करती है? रिमेनिंग टू साइड्स जो है उसको डिवाइड करती है, ठीक है, उसको इंटरसेक्ट करती है, एंड वो पॉइंट है पॉइंट P एंड पॉइंट Q। सो हमारा BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हमें ये बताता है कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ठीक है। सो ये हुआ हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसका कॉन्वर्स हमें देखना है। क्या देखना है? कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या देखना है? कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब कॉन्वर्स का मतलब क्या है? कॉन्वर्स का मतलब हमें यहाँ पर जो किया है ना, उसका पूरा उल्टा करना है, ठीक है। अब उल्टा करना है मतलब क्या? यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें गिवन क्या है? यहाँ पर हमें गिवन है कि लाइन L इज पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, एंड इफ दिस लाइन इज पैरेलल, देन हमें क्या प्रोपोर्शन मिलता है साइड्स का? AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ठीक है। सो देखो, सो यहाँ पर जो गिवन है वो कॉन्वर्स में क्या हो जाएगा? जो हमें प्रूफ करना है, और यहाँ पर हमें जो प्रूफ किया है वो कॉन्वर्स में क्या हो जाएगा? हमें गिवन दिया होगा, ठीक है। सो इतना सिंपल है। हमें यहाँ पर क्या करना है? उसका उल्टा करना है। मतलब देखो, मतलब यहाँ पर ये ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पर ये ट्राइंगल है PQR, ठीक है, और एक लाइन है, और यहाँ पर हमें ये पता नहीं कि ये लाइन जो है, कंसीडर करो दिस इज लाइन M, ठीक है। सो ये लाइन जो है वो पैरेलल है QR को, ये हमें पता नहीं। सो देखो, दोनों का जो है वो हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। फर्स्ट जो उसको हम बोलेंगे BPT, जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, वहाँ पर हमें पता था कि लाइन L इज पैरेलल टू द साइड BC, एंड इफ दिस इज द कंडीशन, then AP upon PB is equal to AQ upon QC, ठीक है। सो जब हम कॉन्वर्स देखते हैं, कॉन्वर्स में क्या है? हमें सिर्फ ये बताया गया है कि ये लाइन M जो है वो क्या कर रही है? PQ एंड PR को डिवाइड कर रही है, ठीक है। क्या कर रही है? PQ एंड PR को डिवाइड कर रही है। कंसिडर करो, ये जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट है S एंड T, ठीक है, पॉइंट्स क्या है? S एंड T। अब हमें गिवन है, गिवन क्या है? तो ये PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। हमें गिवन क्या है? PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। ये क्या है? हमें ये गिवन है। सो देखो, अगर ये ऐसे प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, अगर ये हमें गिवन है कि these are proportion so these parts are in proportion, then हमें क्या मिलेगा? ये जो लाइन M है, ये लाइन M QR को क्या होगी? पैरेलल होगी, ठीक है। समझ में आया? सो यहाँ पर हमें पता था कि लाइन L इज पैरेलल, देन वी नो दैट कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। लेकिन यहाँ पर कॉन्वर्स में क्या है? कॉन्वर्स में हमें क्या दिया है? हमें ये जो रेशियो है, ये जो प्रोपोर्शन है, ये हमें दिया है कि PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, देन वी कैन से दैट दिस लाइन M इज पैरेलल टू द साइड QR, ठीक है।
सो इसको बोलते हैं हम कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। सो देखो ये जो हमारा पार्ट था वो यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखने वाले हैं, और जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसा बोल सकते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। सो क्या देखना है हमें, सॉरी, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। सो देखो बच्चों, आप सब लोगों को एंगल बाइसेक्टर क्या होता है ये पता है। 9th स्टैंडर्ड में हमने एंगल बाइसेक्टर क्या होता है ये देखा था, ठीक है। सो व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर? फर्स्ट देखो, अगर ये एंगल है, ठीक है, देखो अगर ये एंगल है P Q R, ठीक है। सो एंगल बाइसेक्टर जो है वो क्या करता है? एंगल बाइसेक्टर एंगल जो है उसको डिवाइड करता है। क्या करता है? उसको डिवाइड करता है। देखो यहाँ पर, ठीक है। सो क्या किया यहाँ पर, QS जो है, QS इज अ एंगल बाइसेक्टर। वो क्या करता है, ये जो एंगल PQR है उसको डिवाइड करेगा। और वो सिंपली डिवाइड करेगा क्या? नहीं, वो क्या करेगा, एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब यहाँ पर देखो दो एंगल्स हमें मिलेंगे, एंगल PQS एंड सेकेंड एंगल कौन सा है? एंगल SQR। देखो दिस इज फर्स्ट एंगल एंड दिस वन इज द सेकेंड एंगल। सो सेकेंड एंगल कौन सा है? एंगल SQR, ठीक है। सो ये दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। सो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। क्या करेगा एंगल बाइसेक्टर? एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। सो देखो बच्चों, ये हमने हमारा प्रीवियस जो नॉलेज था वो यहाँ पर हमने थोड़ा ब्रश अप किया, क्योंकि ये जो है ये हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ठीक है। हमें जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम देखने वाले हैं वहाँ पर ये नॉलेज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल वो क्या करता है? सो देखो दिस इज एंगल, कंसिडर करो दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज ट्रायंगल A B and C, okay, this is triangle A B and C. So I will draw it again. So हमें थोड़ा सा उसमें कंस्ट्रक्शन का पार्ट भी करना है, इसलिए मैं इसको फिर से ड्रॉ करती हूँ। So देखो कंसिडर करो, इफ दिस इज ट्रायंगल A B and C, okay. सो यहाँ पर देखो ये जो एंगल C है उसका एंगल बाइसेक्टर हमें दिया है, ठीक है। C जो है उसका एंगल बाइसेक्टर हमें दिया है। देखो वो जो एंगल बाइसेक्टर है ये क्या कर रहा है? दिस एंगल बाइसेक्टर जो है वो साइड AB को भी क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड वो जो पॉइंट है वो पॉइंट कंसिडर करो, दैट पॉइंट इज E, ओके। चलो, सो व्हाट इज थ्योरम? लास्ट हमने देखा था कि जब हम थ्योरम करते हैं तो उस थ्योरम में हमें क्या क्या लिखना पड़ता है, ठीक है। सो ये जो थ्योरम है ये भी थ्योरम आपको पूछा जाएगा, ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चंस इसके ऊपर आ सकते हैं। पहला एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन एंड दूसरा ये थ्योरम एक्सप्लेन करने के लिए और प्रूफ करने के लिए आपको बोला जाएगा। सो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है स्टेटमेंट। सबसे पहले आपको लिखना है स्टेटमेंट। सो देखो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। देखो यहाँ पर बाइसेक्टर कौन है? बाइसेक्टर है CE। किसका बाइसेक्टर है? एंगल ACB का बाइसेक्टर है। सो ये जो बाइसेक्टर है ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, इट डिवाइड्स साइड अपोजिट टू द एंगल। अब देखो ये क्या कर रहा है? ये जो CE बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड कौन सी है उसकी? AB है। ये AB को क्या करता है? डिवाइड करता है। बट देखो यहाँ पर दो पार्ट्स हमें मिले, फर्स्ट पार्ट इज AE एंड सेकेंड पार्ट इज EB।
ठीक है। सो ये बाइसेक्टर क्या करेगा, ये उसके अपोजिट, देखो इस एंगल का बाइसेक्टर है CE, इस एंगल के अपोजिट का साइड है AB, इसको क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है। E की वजह से क्या हो रहा है, दो पार्ट्स हो रहे हैं AE एंड EB, ठीक है। लेकिन सिर्फ डिवाइड कर रहा है क्या, नहीं, वो क्या करता है, सम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है, ठीक है। और उसका प्रोपोर्शन किसके साथ रहता है, रिमेनिंग साइड्स का जो रेशो है उसका रेशो, और ये दोनों पार्ट्स का रेशो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। सो दिस इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सो देखो स्टेटमेंट में हमने क्या देखा, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स। समझ में आया? सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ अ थियरम। मैं फिर से एक बार बोलती हूँ, देखो, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स साइड अपोजिट टू एन एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। समझ में आया? ठीक है। सो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। ओके, सो देखो नेक्स्ट क्या है, होता है हमारा पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इज गिवन। गिवन क्या है, नेक्स्ट पार्ट इज गिवन पार्ट, ठीक है। सो देखो यहाँ पर हमें गिवन मतलब हमें यहाँ पर क्या क्या पता है। फर्स्ट हमें ये पता है कि CE इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, ये जो CE है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है एंगल C का, एंड वो क्या कर रहा है, ये जो साइड AB है उसको एट पॉइंट E वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है और इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो देखो गिवन क्या है, गिवन ये है इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। सो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, ऑफ एंगल ACB intersects the segment AB at point, at which point, at point E। देखो बच्चों ये क्या है, ये हमें गिवन है, ये हमें पहले से ही पता है, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, नेक्स्ट पार्ट आता है टू प्रूफ। मतलब यहाँ पर इस थियरम में हमें प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है। यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जब ये एंगल बाइसेक्टर ये लाइन को, ये सेगमेंट AB को डिवाइड करता है, वो सिर्फ डिवाइड करता है क्या, नहीं, वो क्या करता है, इन सम रेशो और इन सम प्रपोर्शन वो डिवाइड करता है, एंड वो रेशो किसके बराबर होगा, वो रेशो होगा रिमेनिंग टू साइड्स के रेशो के बराबर, ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, देखो AE अपॉन EB, ठीक है। मतलब ये दो पार्ट्स मिले, ये दो पार्ट्स का रेशो दैट इज AE अपॉन EB इज इक्वल टू CA अपॉन CB, रिमेनिंग टू साइड्स का रेशो। मतलब यहाँ पर देखो हमें प्रूफ क्या करना है, AE अपॉन EB इज इक्वल टू CA अपॉन CB, ठीक है। समझ में आया? ये होगा हमारा टू प्रूफ का पार्ट, ठीक है। सो जब हमें ये इक्वेशन, मतलब इक्वेशन नहीं बोल सकते हम इसको, जब हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी है, तो ये कंडीशन प्रूफ करने के लिए हमें हमारा डायग्राम जो है उसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड वो मॉडिफिकेशन क्या है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हमें करना है। वो कंस्ट्रक्शन क्या है, देखो ये जो CE है, क्या है CE इज अ एंगल बाइसेक्टर। हमें क्या करना है, ये CE को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करनी है, CE को पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। वो कहाँ से जाने वाली है, वो जाने वाली है पॉइंट B से, ठीक है। सो देखो, सो यहाँ पर देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। हमें क्या करना है,
देखो ये जो CE है उसको क्या करनी है, हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन वो कहाँ से जानी चाहिए, वो मतलब इन पॉइंट B से पास होनी चाहिए, ठीक है। सो वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द CE पासिंग थ्रू पॉइंट B, ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट B, ओके। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंस्ट्रक्शन। सेकेंड कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ये जो CA पॉइंट है, ठीक है, CA जो है उसको हमें क्या करना है, एक्सटेंड करना है। कब तक एक्सटेंड करना है, जब तक वो हमारे पैरेलल लाइन जो हमने ड्रॉ की है उसको इंटरसेक्ट ना करे, ठीक है। सो देखो यहाँ पर हमने ये ऐसी लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। सो ये क्या हुआ, देखो ये दो लाइनें क्या हो रही है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, एंड कंसिडर दैट पॉइंट एज अ पॉइंट D, कंसिडर दैट पॉइंट एज अ पॉइंट D, ठीक है। सो देखो बच्चों हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन क्या किया। सो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, सो फर्स्ट हमने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ की जो लाइन CE को क्या है, पैरेलल है, एंड दैट लाइन इज BD। सो फर्स्ट आपको क्या करना है, ड्रॉ सेगमेंट BD, ठीक है, ड्रॉ सेगमेंट BD। कैसी है ये, दिस BD is parallel to, this BD is parallel to the CE, parallel to segment CE, ओके। एंड सेकेंड कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, देखो ये जो AC है उसको क्या किया, एक्सटेंड किया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या करना है, एक्सटेंड AC, ठीक है, एक्सटेंड AC so as to intersect it at point D। सो हमें क्या करना है, देखो ये जो CE है उसे एक्सटेंड करना है। कब तक एक्सटेंड करना है, जब तक वो ये जो लाइन BD है उसको इंटरसेक्ट ना करें, ठीक है, और वो इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट D। सो देखो ये सब हो गया हमारा मतलब स्टेटमेंट हमने देखा। फर्स्ट हमने क्या देखा था, स्टेटमेंट देखा, उसके बाद हमने देखा कि गिवन क्या है, नेक्स्ट हमने देखा कि टू प्रूफ क्या करना है, और नेक्स्ट हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हमें क्या करना है। अब हम देखेंगे प्रूफ, एक्चुअल प्रूफ जो है वो देखेंगे। प्रूफ इज वेरी सिंपल, प्रूफ जो है वो बहुत आसान है। आपको क्या करना है, देखो सो हमने यहाँ पर क्या किया है, पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। सो देखो जब हम पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ किया, इसका मतलब हमें यहाँ पर पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज यूज करनी है। पैरेलल लाइंस एंड उसके एंगल्स जो रहते हैं, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, वो हम देखते हैं पहले। कंसीडर करो अगर ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है और दिस इज द ट्रांसवर्सल एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल। सो यहाँ पर देखो ये जो दो एंगल्स हमें मिलते हैं इसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको क्या बोलते हैं हम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देख करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, ठीक है। सो ये हो गए फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल। सेकेंड देखो यहाँ पर एक Z तैयार हो रहा है, ये Z तैयार हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर भी हमें क्या मिलते हैं, दो एंगल्स मिलते हैं। देखो ये Z का ये जो फर्स्ट एंगल हुआ और ये हुआ दूसरा एंगल, ये दोनों एंगल्स भी कैसे रहते हैं, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। एंड ये दोनों एंगल्स भी कैसे रहते हैं, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट रहते हैं और इक्वल रहते हैं, ठीक है। सो ये दोनों एंगल्स हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो ये दोनों एंगल्स की प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पर यूज करनी है, इसलिए हमने ये क्विक रिवीजन ले लिया, ठीक है। सो देखो प्रूफ यहाँ पर हमें देखना है। प्रूफ इज वेरी सिंपल। फर्स्ट हमें क्या मिला, देखो BD इज पैरेलल टू द CE, ये हमने कंस्ट्रक्शन में देखा है। सो देखो BD इज पैरेलल टू द CE, और यहाँ पर देखो ये जो DC जो है और DCA हम ये जो बोल सकते हैं, दिस इज द ट्रांसवर्सल, उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसवर्सल बोलेंगे। सो यहाँ पर देखो सिंपल डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। अगर ये CE है और ये BD है, देखो दिस इज CE, दिस इज
बी डी, और यहाँ पर देखो ये जो है दिस इज द ट्रांसवर्सल. ओके, सो डी सी इज अ ट्रांसवर्सल. ओके, समझ में आया? सो देखो अगर ये ऐसा है, यहाँ पर हमें दो टाइप्स के मतलब जो दो एंगल्स मिलते हैं, वो एंगल्स जो है उसको हम देखो हमने अभी देखा These types of angles are known as corresponding angles, और हमने अभी देखा कि corresponding angles are congruent, corresponding angles are equal. So देखो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, ये दो एंगल्स मिलते हैं, और ये दो एंगल्स कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट हम क्या लिखने वाले हैं, देखो रे, फर्स्ट देखो रे CE is parallel, ray CE is parallel to the ray BD. ठीक है, is parallel to the ray BD, and DA, यहाँ पर देखो DA is a transversal, and DA is a transversal. DA is a transversal. ओके, सो देखो जब ऐसी कंडीशन है तो हमें दो एंगल्स मिलेंगे. देखो ये अगर एक्सटेंड किया तो यहाँ पर A है, सो ACE, एंड दूसरा एंगल क्या मिला, CDB, और वो दोनों एंगल्स कैसे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसलिए वो हो जाएंगे इक्वल. सो देयरफॉर एंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल CDB. व्हाई? इसका रीजन क्या है, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. वाई? बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, अब देखो कॉन्ग्रुएंट का मतलब भी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल. सो हम यहाँ पर इक्वल भी लिख सकते हैं. ठीक है, सो हमें मिला ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू द CDB. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो अब यहाँ पर हमने क्या लिया, ये दोनों लाइंस पैरेलल है और DA का ट्रांसवर्सल ली. सिमिलरली अगर ये देखो BC जो है, ये BC को भी हम क्या ले सकते हैं, ट्रांसवर्सल ले सकते हैं. चलो फिर से हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे. यहाँ पर देखो दिस इज CE, दिस इज CE, और ये देखो दिस इज DB. ओके, सो यहाँ पर देखो CB जो है, CB हो जाएगा यहाँ पर ट्रांसवर्सल. सो जब हम CB एज अ ट्रांसवर्सल कंसीडर करेंगे, देखो यहाँ पर Z तैयार हुआ, Z तैयार हुआ. सो हमें मिला दो एंगल्स मिले अगेन यहाँ पर, और वो दोनों एंगल्स कैसे टाइप के हैं, किस टाइप के हैं, अल्टरनेट एंगल्स है, और अल्टरनेट एंगल्स भी कैसे रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं. ठीक है, सो देखो हमें यहाँ पर क्या मिला, फर्स्ट हमने क्या किया, DA एज अ ट्रांसवर्सल कंसिडर किया. अब हमें क्या देखना है, BC एज अ ट्रांसवर्सल. ठीक है, सो नाउ क्या किया यहाँ पर हमने, टेकिंग BC एज अ ट्रांसवर्सल, BC एज अ ट्रांसवर्सल. ठीक है, सो देयरफॉर हमें यहाँ पर दो एंगल्स मिले, एंगल ECB, एंगल ECB, वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा टू द एंगल CBD. ठीक है, टू एंगल CBD. वाई? बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, ओके. सो देखो बच्चों, फर्स्ट हमें मिला करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर, उसके बाद हमें मिला अल्टरनेट एंगल का पेयर. अब हमें एक और बात यहाँ पर याद रखनी है, और वो क्या है वो ये है कि CE है एंगल बाइसेक्टर. ठीक है, सो यहाँ पर हमें यूज करनी है प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, जो सबसे पहले हमने क्या किया था, रिवाइज किया था. देखो इफ CE इज अ एंगल बाइसेक्टर, तो वो क्या करता है, एंगल C को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. मतलब यहाँ पर ये दोनों एंगल यहाँ पर जो हमें मिले, एंगल ACE एंड एंगल BCE, वो दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स. सो देयरफॉर, सो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सेगमेंट CE इज एंगल बाइसेक्टर.
ठीक है, सेगमेंट CE इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। सो देयरफोर एंगल A, देखो यहां पर एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल ECB, देयरफोर एंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू, या फिर हम बोल सकते इक्वल टू एंगल ECB. Why? Because it is property of angle bisector. Because it is property of angle bisector. ठीक है, सो देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ACE, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है ECB, और देखो AC is congruent to CDB, देन ECB is congruent to CBD, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या मिलता है, थर्ड देखो यहाँ पर क्या मिलता है, ACE इज इक्वल टू ECB। देखो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड्स कैसे है, इक्वल है, मतलब उसके राइट हैंड साइड्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो हेंस यहाँ पर हमें क्या मिला, ठीक है, अगर ये तीनों को अगर हमने देखा जाए तो हमें यहाँ पर ये मिलता है कि एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल CBD, ठीक है। देखो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हमें क्या मिला, एंगल CDB, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल CBD, मतलब दिस एंगल, ठीक है, आया समझ में। सो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो देखो बच्चों, अगर हमने यहाँ पर ये ट्रायंगल कंसीडर किया, कौन सा ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल कंसीडर किया, ट्रायंगल CDB, सो उसके बेस एंगल्स क्या है, दो एंगल्स, बेस एंगल्स हम उसको बोलते हैं, वो कैसे है, इक्वल है। सो 9th स्टैंडर्ड में हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम देखा था, अगर बेस एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो उसके अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो हेंस यहाँ पर हमें क्या मिला, देखो इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, CDB, इन ट्रायंगल CDB, ठीक है, हमें क्या मिला यहाँ पर कि ये दोनों एंगल्स जो है, बेस एंगल्स बोलेंगे, वो दोनों एंगल्स कैसे है, इक्वल है, देयरफॉर हमें यहाँ पर क्या मिला, CD इज इक्वल टू CB, क्या मिला यहाँ पर, CD इज इक्वल टू CB, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, क्यों, ऐसा क्यों हो जाएगा, बिकॉज दे आर साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट, sides opposite to congruent angles, sides opposite to congruent angles are congruent, ठीक है, आया समझ में। सो हमें क्या मिला यहाँ पर, CD इज इक्वल टू CB, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो पता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें क्या बताता है कि जब एक लाइन एक साइड को, ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल है तो वो क्या करती है, रिमेनिंग टू साइड्स को क्या करेगी, डिवाइड करेगी, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, अगर हमने ये बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर किया, कौन सा ट्रायंगल, देखो बच्चों यहाँ पर ट्रायंगल ADB, अगर ये ट्रायंगल हमने कंसीडर किया तो यहाँ पर क्या है, CE इज पैरेलल टू द DB, क्या है, CE इज पैरेलल टू द DB। सो यहाँ पर हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम फिर से डायग्राम निकालते हैं, देखो। सो ये हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल हो जाएगा ऐसा, ठीक है, आ रहा है ध्यान में। सो ये हो गया हमारा ट्रायंगल, दिस इज ट्रायंगल AD एंड B, और यहाँ पर देखो ये जो CE है, CE क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइन हो जाएगी। सो हमें BPT अगर यहाँ पर अप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, AC अपॉन CB इज इक्वल टू AE अपॉन EB, ठीक है। सो देखो, सो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, इन ट्रायंगल ADB, देखो बच्चों, इन ट्रायंगल ADB क्या पता है, CE इज पैरेलल टू द DB, देखो CE इज पैरेलल टू द DB एंड हेंस and therefore AC upon CD is equal to AE upon EB, और ये कहाँ से मिला, ये हमें मिला BPT से,
कैसे? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। सो AC अपॉन CD इज इक्वल टू AE अपॉन EB, ओके। बट देखो बच्चों, यहाँ पर हमें क्या मिला है? CD इज इक्वल टू CB, CD इज इक्वल टू क्या है? CB। सो हम क्या कर सकते हैं? CD के जगह पर CB लिख सकते हैं, ठीक है। सो देखो दोनों क्या है, दोनों सेगमेंट्स कैसे है? इक्वल है। देखो बच्चों, आपको घर मतलब घर का एक नाम होता है, सब लोगों का, सब बच्चों का निकनेम होता है। सो घर पर वो आपको एक नाम से बुलाते हैं, ठीक है, लेकिन स्कूल में आपका अलग नाम रहता है। सो इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि ये दोनों मतलब अलग अलग नाम है तो ये दोनों मतलब पर्सन्स जो है वो अलग है, ऐसा हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर भी वैसा ही है, ठीक है। सो देखो CD इज इक्वल टू CB, इसलिए हम यहाँ और दोनों कैसे है? इक्वल है। सो यहाँ पर CD को रिप्लेस करेंगे हम CB से। सो हमें क्या मिलेगा? AC अपॉन CB इज इक्वल टू AE अपॉन EB। और देखो बच्चों, यही तो हमें क्या करना था? प्रूव करना था। AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB, ठीक है। समझ में आया? आया समझ में? सो यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था, ओके। सो देखो, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलेंगे। सो टाइटल क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। सो यहाँ पर हमने क्या किया है? देखो, अगर सिंपली यहाँ पर देखा जाए तो क्या है? ACB ये ट्रायंगल है। एंगल C जो यहाँ पर है, एंगल C का बाइसेक्टर है CE, ठीक है। सो वो क्या करता है? अपोजिट जो साइड है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। सो अगर ये सब कंडीशंस है तो हमें रेशो क्या मिलता है? AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब इसका कॉन्वर्स भी है। अब इसका कॉन्वर्स क्या होगा? जैसे हमने बीपीटी का कॉन्वर्स देखा, इसका कॉन्वर्स क्या होगा? देखो सेम डायग्राम आपको दी होगी। कंसीडर करो यहाँ पर एक डायग्राम है, ठीक है। कंसीडर करो दिस इज P Q R और यहाँ पर आपको Q का मतलब ये ऐसा दिया है, कुछ तो लाइन यहाँ पर दी है, ठीक है। दिस इज QS, ठीक है। सो QS यहाँ पर दिया है, ओके। सो जब हम इसका कॉन्वर्स देखेंगे, सो कॉन्वर्स क्या है कि यहाँ पर हमें दिया होगा रेशो। यहाँ पर क्या दिया होगा? रेशो। सो यहाँ पर गिवन होगा PS अपॉन SR इज इक्वल टू, देखो PS अपॉन SR इज इक्वल टू QP अपॉन QR। और जब ये रेशो दिया है देन दिस QS इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q, ठीक है। तब हम ये बोलेंगे कि QS इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। और ये हुआ हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कॉन्वर्स। सो देखो बच्चों, जो हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है उसमें हमें गिवन क्या होगा कि एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर दिया है। सो एंगल बाइसेक्टर इज गिवन, देन दिस रेशियो इज करेक्ट। AE अपॉन EB इज इक्वल टू CA अपॉन CB, ओके। और उसके कॉन्वर्स में क्या होगा? कॉन्वर्स में आपको ये रेशो दिया होगा, ठीक है। अगर ये रेशो उन्होंने दिया है देन वी कैन से दैट CE इज अ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कॉन्वर्स ऑफ अ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। सो देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे दो इंपॉर्टेंट थियरम्स कंप्लीट हो गए। सो थर्ड हमें देखना है प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल्स। सो देखो बच्चों, अब हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, ओके। सो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है 3 पैरेलल लाइंस एंड उसके 2 ट्रांसवर्सल्स है। सो देखो बच्चों, सो यहाँ पर अगर मैंने ये 3 पैरेलल लाइंस ड्रॉ किया, देखो 3 पैरेलल लाइंस यहाँ पर मैं ड्रॉ करती हूँ। सो लाइन, दिस इज लाइन L, दिस इज लाइन M एंड दिस इज लाइन N। सो दीज आर द 3 पैरेलल लाइंस। अब आपको पैरेलल लाइंस क्या होती है ये सब लोगों को पता है। सो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर 2 ट्रांसवर्सल्स है। फर्स्ट ट्रांसवर्सल ये है, उसको हम बोलेंगे T1, दिस इज द फर्स्ट ट्रांसवर्सल एंड दिस इज द सेकेंड ट्रांसवर्सल, इसको हम बोलेंगे T2। सो दिस इज द सेकेंड ट्रांसवर्सल। सो देखो बच्चों, जब यहाँ पर
ये ट्रांसवर्सल T यहाँ से जाती है, T1 जो यहाँ से जाती है, तो वो क्या करती है, लाइन L को यहाँ पर डिवाइड करती है। देखो यहाँ पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। सिमिलरली वो M को भी इंटरसेक्ट करती है एंड N को भी इंटरसेक्ट करती है। ओके, सो इसको हम नाम देंगे A B C। कंसिडर दीज पॉइंट्स आर A B C। ओके, सो सिमिलरली ये जो दूसरी ट्रांसवर्सल जो है वो भी क्या करेगी, लाइन L को इंटरसेक्ट करेगी एट दिस पॉइंट, लाइन M को भी इंटरसेक्ट करेगी और लाइन N को भी क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, सो इसको हम बोलेंगे P Q एंड R। सो देखो यहाँ पर क्या कंडीशंस है, देयर आर 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल। 3 पैरेलल लाइंस L M N एंड 2 ट्रांसवर्सल्स T1 एंड T2। T1 क्या करेगी, तीनों पैरेलल लाइंस को एक पॉइंट पर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। दोज पॉइंट्स आर पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C। सिमिलरली T2 भी क्या करेगी, वो क्या करती है, लाइन L को P में इंटरसेक्ट करेगी, लाइन M को Q में इंटरसेक्ट करेगी और लाइन N को R में इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, सो जब ये सब कंडीशंस है तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि यहाँ पर जो इंटरसेप्ट्स हमें मिले हैं, सो देखो ये A, B और C ये तीनों पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट के वजह से हमें क्या मिला, यहाँ पर 2 पार्ट्स मिले। ओके, सिमिलरली P Q R के वजह से भी क्या मिला, हमें 2 पार्ट्स मिले। ठीक है, उसको हम बोलेंगे इंटरसेप्ट्स। सो ये रेशियो जो है इंटरसेप्ट्स का, ये रेशियो कैसे होता है, इक्वल होता है, ये हमें बताता है दिस थ्योरम। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है ये हमें क्या बताती है कि इंटरसेप्ट्स मेड बाय 1 ट्रांसवर्सल्स, ठीक है, एंड देयर रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड बाय अदर ट्रांसवर्सल। ठीक है, सो यहाँ पर हमें गिवन फर्स्ट हमारा पूरा जो हम सीक्वेंस देखते थे, फर्स्ट क्या है हमारा, स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर देखो, स्टेटमेंट ये है कि सो द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइंस। सो देखो, सो 3 पैरेलल लाइंस, दिस इज T1 ट्रांसवर्सल, सो उसकी वजह से क्या मिला, 2 इंटरसेप्ट्स मिले, उसका रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स। देखो इसका करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट कौन है, AB का करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट है PQ, BC का करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट कौन सा है, QR। ओके, सो करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स के रेशियो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ये हमें बताता है स्टेटमेंट। सो देखो स्टेटमेंट हम फिर से देखते हैं, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल। ठीक है, सो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। ओके, सो नेक्स्ट हमें क्या है, नेक्स्ट हमें क्या देखना है, गिवन देखना है। सो यहाँ पर गिवन क्या है, देखो गिवन ये है कि लाइन L इज पैरेलल टू द M एंड लाइन M इज पैरेलल टू द N। ठीक है, सो यहाँ पर क्या दिया है, लाइन L इज पैरेलल टू द लाइन M इज पैरेलल टू द लाइन N, दिस इज गिवन। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, T1 जो है, T1 ट्रांसवर्सल है एंड वो क्या कर रही है, L को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट A, M को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट B एंड N को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट C। सिमिलरली T2 जो है वो क्या कर रही है, L को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट P, M को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट Q एंड N को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट R। सो ये हमें क्या है, ये सब हमें गिवन है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ मतलब क्या, यहाँ पर प्रूफ हमें क्या करना है, स्टेटमेंट में हमें क्या बताया गया था कि इन दोनों इंटरसेप्ट्स का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स। सो यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। सो देखो हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR।
सो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। सो देखो बच्चों, ये बहुत सिंपल सा प्रूफ है। यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ मतलब प्रूफ करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना है, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। एंड वो कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है। क्या करना है कंस्ट्रक्शन, देखो ये जो पॉइंट P है और ये जो पॉइंट C है, इसको हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। सो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, उन दोनों को ज्वाइन किया। सो हमें एक लाइन PC जो है वो मिली। ठीक है, सो यहाँ पर क्या करना है, देखो ड्रॉ, कंस्ट्रक्शन क्या है, सिंपल, ड्रॉ सेगमेंट PC, ड्रॉ सेगमेंट PC विच इंटरसेक्ट द लाइन। ठीक है, यहाँ पर देखो वो क्या कर रही है, ये जो लाइन M है उसको इंटरसेक्ट कर रही है एट विच पॉइंट, हम उसको नाम देंगे, यहाँ पर देखो हम उसको नाम देंगे D, एट पॉइंट D। सो PC जो है वो क्या करेगी, M को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट D। सो ड्रॉ लाइन PC। सो हमें क्या करना है कंस्ट्रक्शन में, सो क्या करना है, सिंपली ड्रॉ लाइन PC। ठीक है, PC ड्रॉ करना है जो इंटरसेक्ट करेगी लाइन M को एट पॉइंट D। ठीक है, विच इंटरसेक्ट्स लाइन M एट पॉइंट D। ठीक है, समझ में आया। सो ये होगा हमारा सिंपल कंस्ट्रक्शन। सो देखो प्रूफ जो है, प्रूफ इज वेरी सिंपल। यहाँ पर आपको क्या करना है, BPT जो है वो अप्लाई करना है। वो कैसे, वो हम देखते हैं। देखो जब ये PC हमने ड्रॉ किया तो ये बीच का देखो ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ACR एंड P। ये क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हो गया और दोनों क्या है, ट्रायंगल है। सो यहाँ पर देखो हमें फर्स्ट ट्रायंगल मिला APC। सो देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल APC हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो जैसे हमने ड्रॉ किया, सिंपल यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल APC। कैसा दिख रहा है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ट्रायंगल AP एंड C। ओके, नेक्स्ट क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये जो पॉइंट BD दिख रहा है, ये BD कैसा है, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइन M और हमें पता है लाइन M इज पैरेलल टू द लाइन N। मतलब ये जो BD क्या होगा, BD होगा पैरेलल टू द AP। सो यहाँ पर देखो ये BD पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है। सो ये होगा हमारा ट्रायंगल, समझ में आया, ये होगा हमारा ट्रायंगल। और यहाँ पर BD जो है वो किसको पैरेलल है, AD को पैरेलल है। ठीक है, सो इन ट्रायंगल APC वेयर BD इज पैरेलल टू द AP, BD इज पैरेलल टू द AP। सो देखो बच्चों, जब ये दोनों पैरेलल है तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है वो यूज करेंगे। सो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या मिलेगा, AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन DC। ठीक है, सो देखो हमें क्या मिला यहाँ पर, AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन DC। सो ये कहाँ से मिला हमें, जब हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई किया। ठीक है, सो देखो जैसा हमें ये ट्रायंगल मिलता है, सिमिलरली हमें यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल मिलता है। देखो मिल रहा है ये ट्रायंगल मिल रहा है। कौन सा है ट्रायंगल, PCR। यहाँ पर फिर से ड्रॉ करते हैं, देखो ट्रायंगल ऐसा है, ट्रायंगल PCR मिल रहा है ट्रायंगल। और यहाँ पर क्या है, बीच में देखो ये लाइन है DQ। सो DQ लाइन है यहाँ पर। अगेन ये जो लाइन है DQ, ये किसकी लाइन है, मतलब किसका पार्ट है, लाइन M का। एंड लाइन M इज पैरेलल टू द लाइन N, मतलब यहाँ पर DQ इज पैरेलल टू द CR। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, DQ इज पैरेलल टू द CR। सो देखो यहाँ पर क्या मिला हमें, इन ट्रायंगल PCR DQ इज पैरेलल टू द CR, DQ इज पैरेलल टू द CR। सो जब ये दोनों पैरेलल है तो हम क्या यूज करेंगे, BPT यूज करेंगे। क्या मिलेगा हमें, PD अपॉन DC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। सो हमें क्या मिला, PD अपॉन DC इज इक्वल टू
पी क्यू अपॉन क्यू आर। सो अगेन इसका रीजन क्या है, कहाँ से मिला हमें ये रेशो, फ्रॉम बीपीटी। सो देखो अगर ये होगा हमारा स्टेटमेंट 1 और ये होगा हमारा स्टेटमेंट 2, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर कॉमन है, क्या कॉमन है, पीडी अपॉन डीसी क्या है, कॉमन है। इसका मतलब क्या होगा, जब ये दोनों एक साइड, मतलब दोनों क्या हो गए एक दूसरे को, मतलब ये कॉमन है, सो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो देखो पार्ट 1 में देखो, स्टेटमेंट 1 देखो, स्टेटमेंट 2 देखो, दोनों में क्या है, एक पार्ट क्या है, इक्वल है, सो उसके दूसरे पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो हमें क्या मिला, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिला, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। एंड यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। सो दिस थियरम इज वेरी सिंपल, ठीक है। सो समझ में आया सब लोगों को ये क्या है। सो यहाँ पर हमने 3 थियरम्स हमने कवर किए। फर्स्ट थियरम था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, सेकेंड था प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, एंड थर्ड हमने देखा प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ये तीनों प्रॉपर्टीज और उसके कॉन्वर्स जो है वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हम देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2, जहाँ पर ये तीनों जो है थियरम्स उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हम देखेंगे। हम यहाँ पर रुकते हैं आज। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।